हेलो फ्रेंड, आप सभी का हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल प्राय बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो आइए अब पढ़ते हैं अध्याय 4 समाज में लिंग भेद। ये है SCERT बिहार बोर्ड के क्लास 7 की राज्य व्यवस्था की जो बुक है, जो हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए अपने हित में दोस्तों के साथ, और जो पहली बार देख रहे हैं वो लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल घंटी बजाएं, जिससे आपको हमारे वीडियो का अगली नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिले। तो आइए हम समझेंगे समाज में लिंग भेद की जो भावनाएं हैं, इसके बारे में कुछ जानते हैं। जैसे कि आमतौर पर हमारी जो पहचान है वो स्त्री और पुरुष के रूप में होती है। स्त्री और पुरुष के रूप में समाज में हमारी भूमिका कैसे तय होती है, क्या उसमें बदलाव की ज़रूरत है, इस पाठ में हम इन्हीं प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि दिए गए वाक्यों में आप अपनी समझ के अनुसार लड़का और लड़की या लड़का लड़की दोनों भर सकते हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं जिसके लंबे बाल होते हैं वो लड़की है, जो पेड़ पर चढ़ जाए वो लड़का है, जो जेवर पहने वो लड़की है, जो ताकतवर है वो लड़का है, जो शर्माए वो लड़की, जो हाट बाजार जाए वो लड़का, जो फुटबॉल खेले लड़का, जो घर के काम करे लड़की है, जो खेतों में काम करे वो लड़का, जो नर्सिंग का काम करे लड़की, जो कुश्ती पर लड़े वो लड़का। आप ऐसे देख सकते हैं। लड़का क्या है, लड़की क्या है, लड़का क्या है, आइए जानते हैं। तो यहाँ पर शायद जब बच्चा जब पैदा होता है तो वो लड़की होती है या लड़का। लड़की क्या होती है, कुछ लोग कहते हैं कि जिसके लंबे बाल होते हैं वो लड़की है। समीर के बाल लंबे हैं पर वो तो लड़का है। कुछ लोग कहते हैं जो जेवर पहने हैं वो लड़की है। मदन माला पहना है और वो कानों में बाले भी पहनता है और वो लड़का है। लड़का क्या होता है, कुछ लोग कहते हैं कि जो नेकर अर्थात हाफ पैंट पहने और पेड़ों पर चढ़ जाए वो लड़का है। शांति नेकर पहनती है, झट पेड़ पर चढ़ जाती है और वो तो लड़की है। कुछ लोग कहते हैं कि जो ताकतवर हों और बोझ और भारी बोझ उठा पाएं वो लड़के हैं। शाहिदा और नफीसा तो दो दो मटके या लकड़ी के गट्ठर उठाती हैं वो लड़की हैं। साभार मतलब कि साभार है। लड़की क्या है, लड़का क्या है। कमला भसीन जगोरी द्वारा प्रकाशित पुस्तिका। मतलब ये जो है लड़का है लड़की या एक कविता है जो कमला भसीन जगोरी के द्वारा प्रकाशित पुस्तिका से लिया गया था। तो आगे नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर हैं कि अगर किसी लड़की के बाल छोटे हों तो क्या आप मजाक उड़ाते हैं। कोई लड़का माला या कान में बाली पहनता है तो क्या वो लड़कियों जैसा हो जाता है। परिवार में लड़कियों के द्वारा किए जाने वाले कार्यों की सूची बनाएं और इनमें से कौन से कार्य हैं जो लड़के नहीं कर सकते और लड़के नहीं कर सकते हैं और क्यों नहीं। क्या लड़कियां लड़कों के समान मैदानों में खेलने जाती हैं, अगर नहीं तो क्यों नहीं जाती। अगर आप लड़की हैं तो क्या बड़ी होकर सुरक्षा बल में काम करना पसंद करोगी, और अगर आप लड़का हैं तो क्या नर्सिंग की ट्रेनिंग लेना पसंद करेंगे, हाँ तो क्यों, और नहीं तो क्यों नहीं। लिंग मनुष्य की जैविक संरचना है। क्या है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि जो लिंग है क्या है। तो लिंग जो होता है ये जैविक संरचना है। प्रजनन अंग ये निर्धारित करते हैं कि हम स्त्री हैं या पुरुष। बच्चों को जन्म देने एवं स्तनपान जैसे कार्य महिलाओं के विशिष्ट एवं प्राकृतिक गुण होते हैं। ये फर्क जैविक संरचना के कारण होता है। अक्सर लोग जेंडर का अर्थ लिंग यानी कि स्त्री या व पुल्लिंग के लिए करते हैं। यह एक गलत धारणा है। जेंडर हमारे सामाजिक व्यवहार को मतलब कि जो जेंडर होता है ये हमारे सामाजिक व्यवहार को दर्शाता है। सामाजिक रूप से तय होता है कि जो महिला एवं पुरुष को क्या पहनना चाहिए, क्या काम करना चाहिए, जैसे व्यवहार करना चाहिए या कैसे व्यवहार करें महिला और पुरुष में। ये सभी लिंग भेद जेंडर या सामाजिक लिंग कहलाते हैं। ये सभी लिंग भेद या जेंडर जो होते हैं मतलब कि जेंडर या सामाजिक लिंग भेद कहलाते हैं। जेंडर क्या है, जेंडर है सामाजिक लिंग भेद, और इससे ऊपर हमने पढ़ा था कि लिंग मनुष्य की जैविक संरचना है। समय के साथ साथ समाज बदलता है और इस तरह सामाजिक लिंग की परिभाषा भी बदलती है। मैं लड़का हूँ और मुझे स्वेटर बुनना बहुत पसंद है, हमें इससे कोई परेशानी नहीं, तो फिर समाज परेशान क्यों।
जैसे कई वर्ष पूर्व लड़कियों को स्कूल नहीं जाने दिया जाता था, लेकिन अब इस सोच में कुछ परिवर्तन आया है। लड़के और लड़कियों का विकास, आइए जानते हैं। परिस्थितियां, जावेद और शबाना का बड़ा हो जाना। खुर्शीद जो हैं और उनकी पत्नी रेशमा दोनों सरकारी कर्मचारी हैं। उनके 2 बच्चे हैं, शबाना और जावेद। शबाना 7वीं कक्षा की छात्रा है और जावेद जो है 8वीं कक्षा का छात्र। सुबह उठ कर परिवार के सारे लोग एक नियमित दिनचर्या के अनुसार अपने कामों में लग जाते हैं। चाय पीने के बाद खुर्शीद घर की सफाई करते हैं, रेशमा रसोई घर का काम संभालती हैं, बच्चे सारे कमरों का बिस्तर ठीक कर पढ़ने जाते हैं या पढ़ने बैठ जाते हैं। नाश्ता करने के बाद शबाना और जावेद अपने अलावा माँ और पिता के लिए भी लंच बॉक्स तैयार करती हैं। शाम को विद्यालय से लौटने के बाद दोनों हाफ पैंट और टी शर्ट पहन करके क्रिकेट खेलने नज़दीक के मैदान में चले जाते हैं। दोनों अपने स्कूल की क्रिकेट टीम के सदस्य हैं। जावेद लड़कों की टीम का सदस्य है और शबाना लड़कियों की टीम की कप्तान है। दोनों बड़े होकर के देश के लिए खेलना चाहते हैं। इस सपने को पूरा करने के लिए इनके माता पिता पूरी तरह से इन्हें सहयोग करते हैं। परिस्थितियाँ 2, श्यामा की कथा। श्यामा समझ नहीं पाती है कि ऐसा क्यों होता है। वो सुबह से उठ करके ढेर सारा काम अकेले ही करती है। गाय ले करके जंगल में जाती है, किसी को कोई परेशानी नहीं होती। वो भी अपने भाई रवि की तरह स्कूल जाना चाहती है। माँ, पिताजी, दादा सब यही कहते हैं कि इतनी दूर लड़की जात को पढ़ने नहीं भेजेंगे, बस 5वीं तक गाँव के स्कूल में पढ़ा लिया, इतना बहुत है। पता नहीं ऐसा क्यों होता है। उसे याद है चाची जब चटनी के लिए आम मांगती हैं तो दौड़ करके जाती है और झट से तोड़ करके ले आती है। गांव के मास्टर जी कहते हैं कि ये तो हिरनी है, पर उसे एक बार भी दौड़ प्रतियोगिता में भाग लेने नहीं दिया गया। कोई पूछता है तो पिताजी यही कहते हैं कि गांव में मध्य विद्यालय नहीं रहने के कारण उसे नहीं पढ़ा रहे हैं, जबकि श्यामा को पता है कि वो सोचते हैं कि पढ़ लिख करके भी तो ये चूल्हा ही फूकेगी। अब तो पिताजी श्यामा की अम्मा से एक दिन उसकी ब्याह करने की बात कर रहे थे। गोविंद का बड़ा हो जाना या गोविंद का बड़ा होना। सफापुर गांव में गोविंद नाम का एक 13 वर्षीय लड़का है। वो 8वीं कक्षा में पढ़ता है। उसके माता पिता मजदूरी करते हैं। उसके 2 छोटे भाई बहन हैं। दिन भर खेतों में मजदूरी करने के कारण उसकी माँ थक जाती है और इस कारण कभी कभी वो घर का काम नहीं कर पाती। उसके माता पिता से झगड़ा भी हो जाता है। इस झगड़े में कभी माँ की पिटाई भी हो जाती है। गोविंद को ये अच्छा नहीं लगता। वो माँ की मदद करने के लिए घर के कई काम करता है, जैसे कि जलवान की लकड़ी लाना, पानी भरना, बर्तन साफ करना, झाड़ू लगाना। माँ घर के लौटने के पहले वो सब्जी बनाकर भी रख लेता है। घर के काम के कारण वो कभी कभी दोस्तों के साथ खेलने भी नहीं जा पाता और इस कारण उसके दोस्त भी उसे चढ़ाते हैं। वो सोचता है कि क्या लड़कों का घर का काम करना ठीक नहीं है। ऊपर के तीनों उदाहरण को पढ़ने के बाद लगता है कि हम अलग अलग तरीके से सयाने होते हैं और हमारे बड़े होने के ढंग में भी फर्क हो सकता है। इसी प्रकार जब हम अपने माता पिता या बड़े बुजुर्गों से बात करें तो पाएंगे कि उनके बचपन और हमारे बचपन में भिन्नता है, अर्थात उनके बड़े होने के तरीकों में अंतर हो जाता है। बड़े होने के अनुभवों के पीछे कई सामाजिक धारणाएं हैं जिन पर हमें विचार करना चाहिए। अगर आप श्यामा की जगह पर होते तो क्या करते? श्यामा के परिवार की सोच का श्यामा के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? शबाना, जावेद, श्यामा और गोविंद के जीवन के किस तरह का फर्क है? गोविंद के दोस्त उसे क्यों चढ़ाते हैं? क्या उनका चढ़ाना उचित है? आप गोविंद के दोस्त होते तो क्या करते? तो कैसे तय होता है या कैसे तय होती है हमारी जो भूमिकाएं? जैसे कि पहले ही चर्चा हो चुकी है कि सामाजिक लिंग से हमारे जीवन की कई बातें तय होती हैं। आओ देखते हैं कि कैसे होता है। लड़कियों के द्वारा पहने जाने वाले कपड़े और लड़कों के द्वारा पहने जाने वाले कपड़े, लड़कियों के खेलने के सामान और लड़कों के खेलने का सामान। इसी सूची से स्पष्ट होता है कि समाज लड़के और लड़कियों में अंतर होता है। ये अंतर उसके पहनने के कपड़े, खेलने वाले खिलौने में भी स्पष्ट से रूप से देखा जा सकता। उदाहरण के लिए उन्हें खेलने के लिए भिन्न भिन्न खिलौने दिए जाते हैं। आपने गौर किया होगा कि लड़कों को अक्सर खेलने के लिए कारें दी जाती हैं और लड़कियों को गुड़िया। बचपन में इन खिलौनों को देखने
का भी एक मतलब होता है। ये खिलौने इस बात को दर्शाने के माध्यम होते हैं कि बड़े होकर के वे जब स्त्री या पुरुष होंगे तो उनका जीवन जीने का तरीका अलग अलग होता है। बचपन से लड़के लड़कियों का समाज के द्वारा तय की गई पुरुष व स्त्री की भूमिका को सहज रूप से ग्रहण कर लेते हैं। धीरे धीरे वे सोचने लगते हैं कि यह तो उनके प्राकृतिक गुण हैं, जीवन भी उसी आधार पर जीना चाहिए। अगर गहराई से विचार करें तो यह अंतर प्रायः प्रतिदिन की छोटी छोटी बातों से देखने को मिलती है। लड़कियों को कैसे कपड़े पहनने चाहिए, लड़कों को रोबदार आवाज़ में बात करनी चाहिए, आज ये सब बताने भर के तरीके हैं। जब वे बड़े हो करके स्त्री या पुरुष बनेंगे तो उनकी विशिष्ट भूमिकाएं होंगी। बाद के जीवन में वे सारी चीज़ें तय करती हैं कि आप कौन सा विषय पढ़ेंगे, आपके व्यवसाय क्या होंगे, आपके जीने के तरीके क्या होंगे। ये सब सामाजिक रूप से तय होता है। ऊपर दी गई घड़ियों के चित्र के बाहर उठने से लेकर के सोने तक की दिनचर्या बनाएं, जैसे कि माँ के द्वारा किया गया कार्य, इसकी दिनचर्या, और पिता के द्वारा किए गए कार्य की इसकी दिनचर्या आपको बनानी है। घरेलू कार्य का मूल्य। दूसरे समाजों की तरह अपने समाज में भी पुरुषों और स्त्रियों की भूमिका और उनके काम के महत्व को समान नहीं समझा जाता। पुरुष और स्त्रियों का दर्जा एक जैसा नहीं है। आइए देखते हैं कि पुरुषों और स्त्रियों के द्वारा किए जाने वाले कामों में ये असमानता कैसे आ गई। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के आंकड़े हैं जो स्त्री है वेतन के साथ वेतन के साथ काम, वेतन के साथ काम, बिना वेतन के काम, बिना वेतन के काम और ये सारा दिया है। स्त्री पुरुष करके और कार्य के जो घंटे हैं प्रति हरियाणा में 23 स्त्री और तमिलनाडु में 19, कार्य के घंटे प्रति सप्ताह 38 और 40। अर्थात यहाँ पर देख सकते हैं जो महिलाओं को है उनको कम कार्य करने के घंटे दिया गया है, जबकि पुरुषों को उनसे अधिक है। तो यही सब अंतर देखने को मिलता है। ऊपर के आंकड़े और अपने उत्तर पर गौर करने पर पता चलता है कि जो अधिकांश महिलाएं पुरुषों से ज़्यादा काम करती हैं, पर वास्तविकता ये है कि इतना काम करने के बावजूद हम ये सोचते हैं कि घरेलू काम भी क्या कोई काम है। घर के काम की मुख्य जिम्मेदारी स्त्रियों की ही होती है, जैसे घर की देखभाल संबंधी कार्य, परिवार का ध्यान रखना, विशेषकर बच्चों, बुजुर्गों, बीमारों का। फिर भी जो काम घर के अंदर किया जाता है उसे काम को या काम के रूप में पहचान नहीं मिलती। इसे ऐसा समझ लिया जाता है कि ये तो औरतों के ही काम हैं, इसके लिए किसी को कोई खर्च नहीं करना पड़ता, इसलिए समाज में इन कार्यों को अधिक महत्व नहीं दिया जाता। इस सोच के चलते महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कमतर माना जाता है। अब क्या इन कामों का कोई मूल्य नहीं है? बहुत से घरों से विशेषकर शहरों और नगरों में लोगों को घरेलू काम करने के लिए रखा जाता है। वे बहुत सारे काम करते हैं, झाड़ू पोछा करना, कपड़े बर्तन धोना, खाना पकाना, छोटे छोटे बच्चों और बुजुर्गों की देखभाल करना। आज इनमें ज़्यादातर घरेलू कामगार औरतें होती हैं। कभी कभी इन कार्यों के लिए छोटे लड़के और लड़कियों को भी रखा जाता है। घरेलू कामों को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता, इसीलिए इन कामों के बदले जो मजदूरी दी जाती है वो भी सरकार के द्वारा निर्धारित मजदूरी से काफ़ी कम होती है। एक घरेलू कामगार का काम सुबह 5 बजे से शुरू होता है और देर रात तक चलता है। इतनी सी तोड़ मेहनत करने के बावजूद उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार नहीं किया जाता। वास्तव में जिसे हम घरेलू काम कहते हैं वो कोई एक नहीं बल्कि कई कामों का मिश्रण होता है। झाड़ू लगाना, कपड़े साफ करना, फर्श साफ करना, खाना पकाना। ग्रामीण इलाकों में इन कामों के अलावा महिलाएं दूर से पीने का पानी व जलावन के लिए लकड़ियां भी लाती हैं। वे पशुओं की देखभाल, खेतों में काम आदि भी करती हैं। ये ऐसे काम हैं जिनमें काफ़ी शारीरिक श्रम की आवश्यकता होती है। काम शरीर को थकाने वाले होते हैं जिसे अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। आइए जानते हैं जो सामाजिक लिंग भेद अर्थात स्त्री और पुरुष में फ़र्क समाज में बहुत गहरा प्रभाव छोड़ता है। यही कारण है कि लड़कियां शिक्षा से वंचित रह जाती हैं और उनके स्वास्थ्य पर भी ध्यान नहीं दिया जाता। इस कारण स्त्रियों में खून की कमी, कमजोरी का पाया जाना एक आम बात है। एक तरफ काम का बोझ अधिक है तो दूसरी तरफ मौके कम मिलते हैं, ध्यान भी कम दिया जाता। इस तरह से देखें तो दोनों ओर असमानताएं हैं। आगे के पाठ में हम चर्चा करेंगे कि सामाजिक असमानता की स्थिति को बदलने के लिए क्या किया जा सकता है। तो इसी के साथ ये अभ्यास भी समाप्त होता है।
वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए अपने हित में दोस्तों के साथ। और ये ही सीरीज लगातार चलती रहेगी तब तक जब तक कि पूरे एनसीईआरटी की बुक हम 6 से लेकर के, वैसे मैंने 5 से शुरू किया हूँ। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखें तो जा करके आप हमारे प्लेलिस्ट में जा करके 6 वीडियो कंप्लीट कर सकते हैं। हमने 5 की EVS क्लास 6 के सारे बुक और 7th के बुक भी कंप्लीट कर रहे हैं। ऐसे करके हम 5 से लेकर के 10 तक के पूरे एनसीईआरटी को कंप्लीट करने के बाद एनसीईआरटी भी कंप्लीट करना है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और थोड़ा सपोर्ट बनाए रखें। देखने के लिए आपको जब भी अपलोड करें नोटिफिकेशन आपको अपने समय पर मिले, तो इसके लिए आपको चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना चाहिए और बेल घंटी ज़रूर बजाएं। तो चलिए तब तक आप पढ़ते रहें, मस्त रहें। नमस्कार।